मोटिव है. सो क्या ऑब्वियसली आई कांट, एक बहुत लंबा जवाब हो जाएगा मैं कहूँगी कि क्या करना चाहिए, बट इफ यू हैड टू हाईलाइट वन थिंग कि जी इस चीज पे सबसे पहले प्रायोरिटाइज करें तो वो क्या चीज है? आई थिंक जैसे हफीज भाई शोएब भाई दोनों ने कहा, एक तो अपनी गलती मानने में कोई छोटापन नहीं होता, बड़ापन होता है अगर आप अपनी गलती मान सके. आई थिंक दैट शोज अ लॉट ऑफ कैरेक्टर कि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमसे गलती हो गई, वो बहुत जरूरी है. और डिसीजन मेकिंग बहुत वीक नजर आई पाकिस्तान की, बहुत लेट और बहुत वीक. होस्ट टीम के होते हुए हमने टीम भी सबसे लेट अनाउंस की, हमसे डिसीजन नहीं हो रहा था हमने क्या करना है. लीडरशिप में डिसीजन मेकिंग हम लोगों की, अगर आप देखें कोच किसको रखना है, कब रखना है, कितनी जल्दी चेंज करना है, कितना लेट, तो ये सारा रिफ्लेक्ट करता है एक सिस्टम के अंदर कि आपकी डिसीजन मेकिंग क्लैरिटी है या नहीं है. आई थिंक उसके अंदर क्लैरिटी की जरूरत है और वो तब तक नहीं आएगी जब तक आप एक कोर आइडेंटिफाई करके, चाहे वो कोचेस की हो, प्लेयर्स की हो, एक्स प्लेयर्स की हो, वो इकट्ठे बैठ के क्लैरिटी से एक डायरेक्शन पे आ जाएं, पहले देख लें कि हमें क्रिकेट खेलनी कैसे अगले 5 साल 10 साल, और फिर उसके ऊपर स्टिक करें. स्टिक करना बहुत जरूरी है. अगर हम हर 5-6 महीने में हर चीज चेंज करते रहे, कोच बदलते रहे, कप्तान बदलते रहे, अपने स्टैंडर्ड्स बदलते रहे, तो हम 1 साल के बाद फिर किसी कुछ और प्लेयर्स का नाम लेके यही बातें कर रहे होंगे, तो हमारी बातें रिपीटेटिव होंगी, सिर्फ नाम कोच और प्लेयर्स का शायद फर्क हो जाएगा. एक चीज इसमें जो है छोटी सी, वो ये ऐड करनी चाहिए, जब बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने, जब अगर कोई आप प्लान आउट कर लें चीज और कोई बंदा उस एग्जीक्यूशन में तंग कर रहा हो, ना करने की हो रहा है. हाई स्कोरिंग लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में, जो कि बॉलर्स की शामत है. आपको एक रिकॉर्ड दिखाते हैं कि लास्ट 4 अगर आप जाएंगे इनिंग्स में जो लाहौर में, तो काफी हाई स्कोरिंग गेम्स हुए. लेकिन इस आज काफी जिक्र हुआ था ज़ैनब के लाहौर में बारिश है, रात को हुई है बारिश, ओवरकास्ट कंडीशंस है लेकिन क्लियर वेदर है, तो इसका मतलब ये है कि चीजें अच्छी लग रही हैं इस वक्त और ऑन टाइम स्टार्ट की पूरी तवक्को है. ये है हाई स्कोरिंग गेम. रन रेट अगर आप देखें 6.19 है और 300 के स्कोर लगातार लगे हैं पिछले 4 इनिंग्स में, तो आज भी कुछ ऐसा ही होगा. टॉस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट हफीज इस मामले में. आई थिंक जैसे हमने पहले भी कहा था कि अफगानिस्तान जो है उनके पास एक बड़ा अच्छा चांस होता है अगर वो पहले बैटिंग करने जाते हैं. देखिए बहुत शानदार मैच जीत के कॉन्फिडेंस मस्ट बी स्काई हाई. उसके साथ साथ जो प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस थी, एक कंप्लीट टीम जो प्रोसेस था उसको फॉलो किया गया. क्योंकि 1 या 2 यस हाईलाइटेड पॉइंट तो आप बैटिंग में जादरान को कहेंगे, बॉलिंग में उमर जई को कहेंगे, लेकिन अगर आप ओवरऑल उनका कंट्रीब्यूशन देखें तो तमाम बॉलर्स और तमाम बैट्समैन ने अपना अपना रोल प्ले किया, फील्डिंग अच्छी की. तो एक ऐसी जीत हमेशा आपको कॉन्फिडेंस देती है. और लास्ट टाइम इनसे एक अपनी गलती समझ लें या ये प्लान आउट नहीं कर सके, मैक्सवेल का एक शानदार डिस्प्ले जो था वो इनसे वो मोमेंट छीन के ले गया जो ये हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं. तो मुझे लगता है बहुत सी इनकी जो पैशन है उसमें मजीद इजाफा हुआ होगा. व्हाई नॉट टू टेक दैट अपॉर्चुनिटी कि आज हम वो काम करते हैं जिससे पहले नहीं हुआ हुआ. और मुझे लगता है टॉस के लिए अफगानिस्तान अगर टॉस जीतता है तो बैटिंग करना ही उनको ज्यादा सूट करता है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि उनकी जो स्पिन बॉलिंग है उसको पूरी दुनिया खेलते हुए डर रही है चेजिंग के अंदर, या घबरा रही है, या वो ज्यादा कंफर्टेबल जोन में नहीं होती. तो मुझे लगता है कि ऐसी हालत में अगर फिर इस पिच पे वो 300 कर देते हैं तो दे विल हैव अ बेटर चांस. ठीक है, चेजिंग की आपने बात की, तो एक टीम जो चेजिंग में बहुत स्ट्रांग है वो ऑस्ट्रेलिया. अगर उनका रिकॉर्ड देखा जाए इन द लास्ट 5 इयर्स में, तो सेकंड बेस्ट है आफ्टर इंडिया. एंड अगेन दैट टेल्स यू कि उनके पास किस किस्म की बैटिंग है, जो कोई भी टोटल सामने हो शुएब, इट कैन बेसिकली चेज इट डाउन. वी सॉ दैट इन द प्रीवियस गेम जो इंग्लैंड के खिलाफ भी हुई थी, कि उनके पास हर किस्म का बैटर है. बिल्कुल उनके पास हर टाइप का बैटर है और सारे जो है अपना गेम खेलते हैं. वो जो है सिचुएशन को बाद में असेस करते हैं, वो अपना गेम खेलते हैं. और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एज अ बैटर आपका गेम खेलना है, बिकॉज वो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं. और हमेशा जब प्रेशर में चीजें जाती हैं तो इनसे बेहतर प्रेशर के साथ डील करना वो कोई भी नहीं जानता. और मुझे आज लगता है ये है कि ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो अपने आप को टफ उसमें मत डाले, आज टॉस जीते और वो भी पहले ही बैटिंग करें, ताकि आप दूसरी टीम को मौका दे के बीच में लेके आएंगे. तो मेरे ख्याल में अगर ऑस्ट्रेलिया टॉस जीते तो बैटिंग. जिस तरह से हफीज ने अभी कहा कि एक सर्टेन लेवल ऑफ मैच्योरिटी नजर आई इनकी क्रिकेट में, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी काफी मैच्योरिटी थी. कल मैंने हाशमतुल्लाह शाहिदी को सुना, जिस तरह के उन्होंने जवाब दिए, खासतौर पे ऑफकोर्स मीडिया ने पूछना था उनसे कि मैक्सवेल ने आपको काफी तंग किया था. उन्होंने कहा कि हम किसी एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट प्लान करके नहीं आ रहे, हम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट प्लान करके आ रहे हैं. यस, पर्टिकुलर प्लेयर्स को हमने जरूर किया है, मार्किंग की भी है उनकी, बट उन्होंने कहा कि 2024 में हम हरा चुके हैं. T20 था जो ऑस्ट्रेलिया को हमने हराया था, तो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट
एंड वी विल गो ऑन आवर स्ट्रेंथ. सो इट्स वेरी गुड. ट्रेविस हेड एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है इस साइड के, और उन पे टोटल डिपेंडेंसी तो नहीं है, लेकिन देखते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं, हाउ इज कि ट्रेविस हेड की क्या, किस तरह से वो अप्रोच करते हैं गेम को, किस तरह से वो अपने आप को प्लानिंग करते हैं. इनके तासुरात लें. इनके तासुरात तो मैं लूंगा. ट्रेविस हेड के बारे में जितना कहा जाए कम है, क्योंकि जिस तरह से बताया था कि हर एक प्लेयर को अपना रोल जो है वो अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया हुआ है. उनके इम्पैक्ट को किस तरह से देखते हैं आप इस बैटिंग ऑर्डर में? देखिए, उनका बहुत क्लियर रोल है एट द टॉप. वो अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलते हैं और बेसिकली ऑपोजिशन के ऊपर बहुत डोमिनेट करना चाहते हैं. तो वो ऑस्ट्रेलिया की एक टोन सेट करते हैं एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर, और जिस तरह की क्रिकेट खेलते हैं बिल्कुल निडर हैं. जनरली पावर प्ले का इनका मेन रोल ये है कि पावर प्ले का इस्तेमाल करना. विकेट गिर भी जाए तो बाकी लोग उसको अच्छी तरह संभाल लेते हैं, और अच्छी चीज इनकी है कि वंस ही सेटल्ड तो ये लंबा भी लेके जा सकते हैं. ऐसा नहीं है कि आप इनसे 30-40 या क्विक 50 एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ही कैन प्ले बिग इनिंग्स एज वेल. सो आई थिंक अ प्लेयर ऑफ हिज कैलिबर एट द टॉप फॉर एनी टीम इज एन एसेट. और इस तरह का जो पावर प्ले भी यूज करे, लंबी इनिंग्स भी खेल सके, इस तरह का प्लेयर बड़ा डैमेजिंग होता है ऑपोजिशन के लिए. I mean, just the strike rate at which he plays as well, Shoaib. I mean, it's वही बात आ जाती है इनकी गेम में. अभी जो हमने क्लिप देखा है, हर जगह खेल लेते हैं, पूरा एक कहते हैं ना 360 प्लेयर. बिल्कुल ऐसे ही है, और प्रोसेस बड़ा स्ट्रांग है. जो उनके शॉट्स हैं वो खेलते हैं अपने शॉट्स, और देखें उनमें सबसे अच्छी चीज ये है कि वो फर्स्ट बैटिंग कर रहे हो या सेकंड बैटिंग कर रहे हो, उनका वे ऑफ प्लेइंग इतना नहीं चेंज होता. क्योंकि जब आप एज एन ओपनर खेल रहे हो, आपको अपना प्रोसेस पता हो, और टीम भी उनसे यही एक्सपेक्ट करती है. तो क्लैरिटी ऑफ रोल्स वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो कि उनके केस में वो वाली चीज नजर आती है. एक तो आपका एज अ बैटर अपना एक प्रोसेस है रन्स बनाने का या गेम खेलने का, बट ऑन टॉप ऑफ दैट जब आपको क्लैरिटी मिलती है आपकी टीम मैनेजमेंट से, तो चीजें और आसान हो जाती हैं अचीव करने के लिए. सो आई गेस हैविंग हिम इन योर बैटिंग ऑर्डर, एज सना सेड के ये जो है ब्लेसिंग है. मैं सिर्फ एक चीज ऐड कर दूं, जो ब्रिस्क स्टार्ट होता है कोई भी टीम जब वो लेती है पहले पावर प्ले में, चाहे वो T20 हो चाहे वो वनडे क्रिकेट हो, वो इम्पैक्ट दो तरीके से पड़ता है. एक ही इस टेबल में अफगानिस्तान टॉप लास्ट पे था और ऑस्ट्रेलिया राइट ऑन टॉप था, बट आई गेस बहुत से अदर एस्पेक्ट्स भी हैं जो इस गेम को बहुत इंटरेस्टिंग बनाएंगे. अभी एक ब्रेक लेते हैं और हमारे साथ रहिएगा ऑन दिस शो. ट्रेविस हेड जो है, उन्होंने जिस किस्म की इनिंग्स हमने देखी है ओवर द इयर्स खेली है फॉर ऑस्ट्रेलिया, वो टॉप ऑर्डर हमें नजर आता है कि टॉप ऑर्डर में उनके स्ट्राइक रेट्स जो हैं वो भी पावर प्ले के मुताबिक बिल्कुल ठीक हैं, बल्कि दे आर परहैप्स वन ऑफ द बेस्ट अमंग्स द अदर टीम्स. हफीज, ये हमने बात की थी ट्रेविस हेड की, बट उनका साथ अगर आप देखें, जो मैथ्यू शॉर्ट ने जो उस दिन इनिंग्स खेली थी, तो वही बात हो जाती है कि कहीं पे ये नजर नहीं आता उनकी तरफ से कि कोई एंकर रोल प्ले कर रहा है या किसी को कोई और रोल दिया गया है. इट सीम्स एन ओवरऑल विजन ऑफ स्कोरिंग लॉट्स ऑफ रन्स एंड really taking on the bowlers is very clear. देखिए, मैं पहले बात एक दो मरतबा कर चुका हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ कि टीम्स वही कामयाब हैं लंबी देर तक जिनके स्टैंडर्ड सेट हैं. अगर आज आपको ट्रेविस हेड नजर आ रहे हैं, इससे पहले कौन था? डेविड वार्नर. उससे पहले कौन था? मैथ्यू हेडिन और गिलक्रिस्ट. तो सिस्टम रेडी है कि जो भी जिसने ओपनर खेलना है उसने इस स्टैंडर्ड पर रह के खेलना है. आप बात समझ रहे हैं? तो जब आपके स्टैंडर्ड सेट होते हैं कि जो भी ओपनर है, वो चाहे ट्रेविस हेड है, उसकी पहले ये गेम नहीं थी. ही ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ, ही इवॉल्व हिज गेम इन अ वे कि जी अगर मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलना है और मैंने एज एन ओपनर वनडे के अंदर मैं खेलूंगा, तो मेरे ये स्टैंडर्ड्स मैंने हिट करने, उसको मैं बढ़ा सकता हूँ, उसके नीचे नहीं आ सकता. तो अभी रिसेंटली अगर फर्ज करें, ट्रेविस हेड पिछले वर्ल्ड कप में खेल रहे थे विद डेविड वार्नर. डेविड वार्नर गए, आया कौन? मैथ्यू शॉर्ट. कोई एंकर या कोई म्यूजिशियन तो नहीं ढूंढ के लेके आए, वो लेके आए वो बंदा जो वो रोल प्ले कर सकता है. तो हमने सिर्फ ये देखना है कि हमने स्टैंडर्ड सेट करना. चले म्यूजिशियन ना लेकर आए. नहीं, मैंने एक चीज है, जो उन्होंने बचिया जी मैथ्यू शॉर्ट के बारे में आप बताएं. क्या दिया वो जो स्टैंडर्ड लेके आए, कितने लेके आए यार. लेकिन हम दूसरों से सीख तो सकते हैं ना, जो अगर सीखना चाहे. बिल्कुल सही बात है. एक टीम क्यों कामयाब है उसकी मैं आपको रीजन बता रहा हूँ कि पिछले 15-20 साल की क्रिकेट निकाल लें, गिलक्रिस्ट किया कोई फर्क नहीं पड़ा. डेविड वार्नर ने आके वो रोल प्ले किया. वार्नर गया, मैथ्यू शॉर्ट आ गया, ट्रेविस हेड आ गया, ये जाएंगे कोई और आ जाएगा. अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द टेबल, ऑस्ट्रेलिया सबसे ऊपर, अफगानिस्तान सबसे नीचे. लेकिन क्या बेस्ट ये नहीं होगा जिस तरह से थोड़ी देर पहले कहा कि
अपनी स्ट्रेंथ पे खेलता है ऑस्ट्रेलिया, तो अफगानिस्तान भी उस चीज को ना देखे कि दूसरे कितना स्कोर कर रहे हैं पहले 10 ओवर में, अपनी स्ट्रेंथ पे जाए. आई थिंक दे बीन डूइंग वेरी वेल फ्रॉम व्हाट वी हैव सीन. देखिए आप प्लीज सर. ये जो टेबल है इसके ऊपर मैं सिर्फ बात करना चाहूंगी, जो हफीज भाई पॉइंट बता रहे थे कि रोल क्लैरिटी कितनी जरूरी है. 2023 के वर्ल्ड कप से 11 डिफरेंट टॉप ऑर्डर इस्तेमाल किए ऑस्ट्रेलिया ने, 11 डिफरेंट प्लेयर्स पर स्ट्राइक रेट आप देख लें 103 से ऊपर ही रहा है. और दिस इज व्हाट हफीज भाई इज टॉकिंग अबाउट कि चाहे कोई भी खेल ले, कोई भी प्लेयर आ जाए, एक रोल डिफाइंड है कि आपका 95, 100 से ऊपर स्ट्राइक रेट होना चाहिए. सेकंड पे इंडिया है और मेजोरिटी वर्ल्ड कप्स के फाइनल्स, आईसीसी इवेंट्स के फाइनल यही दो टीम्स खेल रही होती हैं. तो कोई रीजन है कि ये जो स्टैंडर्ड है उसको लेकिन रीच फिर करना जो आप जरूरी है. बात कह रही हैं वो फिर आपने अगेन वही बात आ गई कि फिर वो डोमेस्टिक में भी ऐसे ही होना चाहिए, वो एक सिस्टम के थ्रू क्लैरिटी होगी. हफीज भाई इज टॉकिंग अबाउट कि चाहे कोई भी खेल ले, कोई भी प्लेयर आ जाए, एक रोल डिफाइंड है कि आपका 95, 100 से ऊपर स्ट्राइक रेट होना चाहिए. सेकंड पे इंडिया है और मेजोरिटी वर्ल्ड कप्स के फाइनल्स, आईसीसी इवेंट्स के फाइनल यही दो टीम्स खेल रही होती हैं. तो कोई रीजन है कि ये जो स्टैंडर्ड है उसको लेकिन रीच फिर करना जो आप जरूरी है. बात कह रही हैं वो फिर आपने अगेन वही बात आ गई कि फिर वो डोमेस्टिक में भी ऐसे ही होना चाहिए, वो एक सिस्टम के थ्रू क्लैरिटी होगी तो ऊपर जाके भी वही होगा ना कि वो नीचे भी जो प्लेयर्स आ रहे हैं आपके वनडे कप्स जो होते हैं, जो आपके 8 ओवर्स होते हैं, उन पे भी फिर वो ऐसे ही खेलें. बिल्कुल. देखें अब इतनी क्लैरिटी के साथ तो नहीं कोई भी चीज बोल सकता. मुझे मजीद इसमें डिग इन नहीं करना चाहिए. जो उन्होंने पॉइंट्स बोले उनमें सारी क्लैरिटी है. अब मैं उसमें कुछ ऐड नहीं करना चाहता, लेकिन एक चीज जरूर मैं ऐड करना चाहता हूँ. ये जो स्टैट्स दिखाए थे ये जरा दोबारा से दिखाएं. जी दोबारा से दिखा दें जी एक बार फिर से. ये देखें अफगानिस्तान है सबसे नीचे. तो अगर आपको कंसिस्टेंटली रिजल्ट्स चाहिए आईसीसी ट्रॉफीज में या बायलैटरल सीरीज में, व्हाइट बॉल क्रिकेट में, तो आपको वो वाले स्टैंडर्ड वो सेट करने हैं. वो हफीज ने भी बताया, सना ने भी बताया. अब अफगानिस्तान सबसे नीचे है. अफगानिस्तान के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया के पास. वो उनका वो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं है उनके पास. लेकिन इट शोज कि अगर आप सबसे कम भी 1 to 10 खेलते हैं, लेकिन आपके बैटर्स के पास इतनी गेम होनी चाहिए कि वो जब 11th ओवर से शुरू करते हैं गेम को तो उनके पास वो वाला भी वो होना चाहिए. उनके पास मतलब आंसर्स होने चाहिए उस चीज के. जो हमने इब्राहिम की इनिंग्स देखी 177 की. सो इट शोज कि अगर आप लिमिटेड भी हैं बट आपका सेल्फ बिलीफ, आपका इवॉल्व होना गेम के साथ वो बहुत जरूरी है. मैं ये नहीं कह रहा कि जी आप 4 की एवरेज से खेलें या 5 की, मैं बिल्कुल उनके साथ हूं. लेकिन आपके पास सेल्फ बिलीव, अगर आप लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ भी हैं, यू स्टिल हैव टू इवॉल्व, स्पेशली फॉर दैट पर्टिकुलर गिवन डे जिस दिन आप मैच खेल रहे हैं. तो आपका गेम जो है वो आपको एज अ बैटर फ्रॉम फर्स्ट टू 50th ओवर आपको हर फेजेस में खेलना आना चाहिए. मतलब गियर शिफ्ट भी करना चाहिए अगर आप बिल्कुल शुरू करना में चाहिए, शायद क्योंकि उस तरह आपके से नहीं खेल रहे. एंड ऑफ द डे आप लिमिटेड हैं, कुछ भी हैं, आपको खेलना टीम के लिए, ये आपका मेन गोल होना चाहिए. देखिए, और इसकी बहुत अच्छी मिसाल पिछले मैच में अफगानिस्तान ने दी है. उनके पास ऑस्ट्रेलिया जैसे फायर पावर नहीं है टिल 7 बैटर्स, तो वो ऊपर अगर टाइम लेते हैं इट्स अंडरस्टैंडेबल, इसलिए शायद उनका ऊपर का एवरेज कम है. बट जो बात शोएब भाई कर रहे हैं, इब्राहिम जदरान की इनिंग्स पहले 50 बॉलों में 60 की स्ट्राइक रेट, अगले 50 में 82 का और आखिरी 50 में 182 का. ये आपने मेंशन भी किया था ये पिछले मैच में. ये जो है कि अगर फिर आप लंबा जाते हैं बट देन फिर उसको आपने कन्वर्ट भी करना. ठीक है. आपकी टीम अफगानिस्तान है ना आज. बिल्कुल है, बिल्कुल है. इसमें तो कोई शक ही नहीं है. सुबह आते ही जितने कॉन्फिडेंस से बोला था मेरी टीम आज अफगानिस्तान. अच्छा समझा. आपकी टीम जो है उसको एक आदमी बहुत तंग करता है ऐसा ना, और वो है ग्लेन मैक्सवेल. और वो जो एक इनिंग खेली थी 201 नॉट आउट की, वो तो अनबिलीवेबल इनिंग्स थी. आई थिंक कोई भी जो क्रिकेट खेल भी चुका है या ना भी खेला हो कहेगा कि नहीं, दिस इज समथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. वो एक फैक्टर है जो कि हशमतुल्लाह शहीदी को भी पूछा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो डेंट जो इन्होंने दिया था क्या वो रिमाइंडर है आपके लिए, क्योंकि वो वनडे फॉर्मेट की बात हो रही थी. आई गेस ही लुक प्रीटी कॉन्फिडेंट कि हम इतना ज्यादा नहीं सोच रहे. बट ये इनिंग्स एज अ बैटर शोएब कहाँ रेट करेंगे इसको? मेरे ख्याल में ये उनकी करियर की बेस्ट इनिंग्स है, बल्कि देखने वालों के लिए भी आई वुड से कि ये उनके लिए, हमारे लिए भी एज अ व्यूअर ये बेस्ट इनिंग्स है कि आप 200 रन बनाएं, आपको बीच में क्रैम्प्स पड़े, आपसे हिला भी ना जाए, फिर भी जो है आप जो है चल रहे हैं. लेकिन इसमें ना मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको जो है बताना चाहता हूं.
उनको क्रैम्प्स पड़ रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि आपको 2.5 मिनट्स मिलते हैं जिसमें आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। लेकिन उन्होंने स्मार्टनेस ये थी, इवॉल्व इतने थे कि वो खुद भी और उनको भी पता था, और उनके जो थिंक टैंक है ड्रेसिंग रूम में उनको भी पता था कि आप सेम मसल पे क्रैम्प्स पे फिर दोबारा नहीं ले सकते, ट्रीटमेंट नहीं ले सकते। तो उन्होंने हर दफा अपना मसल चेंज किया क्रैम्प्स वाला। तो ये देखें, इस तरह की चीजें पता होनी चाहिए, आपके क्रिकेटर्स को जरूर पता होनी चाहिए। अब देखें, हमारे सामने एक एग्जाम्पल है, नवाज ने बॉल किया, स्टंप्स को लगा अगेंस्ट इंडिया मेलबर्न में, और वो बॉल थर्ड मैन पे गया। लेकिन हमारे बहुत सारे क्रिकेटर्स ऐसे थे ऑन फील्ड, उनको नहीं पता था कि इसका क्या मतलब है, अगर नो बॉल हो गई है क्या होगा क्या नहीं होगा, बट दे टुक 3 रन्स। सो सिर्फ आपको स्किल में इंप्रूव नहीं करना है, आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होने चाहिए। कोई भी चीज जो है आपके सामने मैच में आ सकती है। इसमें एक बहुत फनी किस्सा मुझे याद आ गया जो सुनाना पड़ेगा। एक हमारी बॉलर थी जो जिनकी बॉलिंग बहुत अच्छी थी, फील्डिंग में काफी वो हल्की थी। तो हमारा वेस्ट इंडीज से मैच हो रहा था, बहुत लो स्कोरिंग 20 ओवर का मैच, कोई 70 रन उन्होंने करने थे और हम उनको तकरीबन बिल्कुल आखिरी 2 ओवर में कुछ 10 रन रहता था, तो हमें लगा था बहुत चांस है। हमने उस बॉलर को बोला कि तुम अब बहाना करके तुमने बाहर चले जाना है कि तुम मेरी दर्द हो रही है टांग में। तो उसने यहाँ से पकड़ा अपना थाई और अंपायर के पास गई, हैमस्ट्रिंग हैमस्ट्रिंग। तो निदा डार उसके पास जाएगी, हैमस्ट्रिंग ऐसे नहीं ऐसे होता है। तो उसके लिए भी आपको ना जरा थोड़ी नॉलेज की जरूरत है। नहीं है ना, तो गुलबदीन को भी तो एकदम क्रैम्प्स पड़े थे ना, वो जो खड़े हुए, जो साइमन डूल ने कहा था, लगता है किसी ने फायर कर दिया। रिजवान भी अच्छा करते हैं, समटाइम्स एक्टिंग समटाइम्स रियल। लेकिन वो उस दिन मैच जितवा देते, रिजवान विन द गेम। नहीं, देखिए ऑनेस्टी की तो दाद देनी चाहिए, उन्होंने खुद बोला इस चीज पे कि समटाइम इट्स हैपनिंग, समटाइम इट्स एक्टिंग। ठीक है, वो तो हो गया था। चलिए, एक्टिंग जॉश इंग्लिश की तरफ से तो कोई नहीं थी पिछले मैच में। हफीज जिस किस्म की उन्होंने इनिंग्स खेली, हमने उनके टॉप ऑर्डर की बात की है, कितना स्ट्रांग है उनका टॉप ऑर्डर, बट फिर वही बात आ जाती है, मिडिल ऑर्डर भी उतना ही स्ट्रांग है। कोई भी आ जाए उसी पैटर्न को जो है वो फॉलो करते हैं। ये नहीं होता कि जी एक विकेट हम देखते हैं, एक विकेट गिर गई तो जी दूसरे एंड से भी आप देखते हैं कि बिल्कुल एक स्टॉप लग जाता है। यहाँ पे दे डोंट केयर, दे प्ले देयर गेम रिगार्डलेस ऑफ व्हाट्स हैपनिंग ऑन द अदर एंड। देखिए, इसीलिए ये टीमें कामयाब इसलिए हैं कि इनके जो भी प्लेयर आ रहे हैं वो अपने जोन में रह के मैच विनिंग परफॉर्मेंस क्रिएट करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि जी मैं 2 आउट हो गए हैं तो मैं इस वक्त अपने आप को अपने नेगेटिव जोन में ले जाऊं और मैच के मोमेंटम को ना चलाऊं। अगर इंग्लिश की बात करें तो जब उन्होंने ये वाली इनिंग्स खेली तो उससे पहले मैथ्यू शॉर्ट ने एज ए प्लेयर, तो देखना यह है कि ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, आपको अपनी गेम का पता हो और आपको अपने डोमिनेंट एरियाज पता हो कि ये वो तरीका है मेरे मैच को जितवाने का। मैं उसके बाहर अगर खेलूंगा या खेलने की कोशिश करूंगा तो मेरी कामयाबी के चांस कम हो जाएंगे। तो इंग्लिश ने उस दिन जो क्रिकेट खेली वो बहुत शानदार थी, क्योंकि वो सिचुएशन ऑफ द गेम को बेस्ट पॉसिबल वे में उन्होंने हैंडल किया और किसी भी तरफ से किसी भी टाइम पे इन्होंने अपनी टीम पे प्रेशर नहीं डाला बल्कि दूसरों को अंडर प्रेशर रखा। तो ये एक ऐसी चीज है जो हम सबको देखनी भी चाहिए और लर्न भी करनी चाहिए। ये 2 नेबर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, कितने डिफरेंट हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज में। इंटेंसिटीज तो खेल की शायद सेम हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को अगर आप देखें तो बड़ा इन योर फेस एटीट्यूड उनका होता है। कभी कभार आपसे मतलब वो सींग लड़ाएंगे। क्या वजह दिखती है एज एन ओपोनेंट जब उनको खेलते हैं कंपेयर टू अदर टीम्स? व्हाई डू यू थिंक जो मेंटल स्ट्रेंथ उनकी है, जो उनकी कन्विक्शन है और इन योर फेस एटीट्यूड है, इट इज बिल्ट इन पार्ट ऑफ देयर कल्चर और इज इट समथिंग दैट दे पुट अ गेम फेस ऑन? देखिए, जब आप न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया जाते हैं ना तो जहाज में बैठते हैं, दिन में बैठते हैं, फिर रात आती है, फिर दिन होता है, फिर कहीं जाकर आप वहां पहुंचते हैं, तो वो दुनिया से है ही बड़े दूर, न्यूजीलैंड भी और ऑस्ट्रेलिया भी। हाँ, उनको ना ज्यादा इंफॉर्मेशन आती है बाकी जगह पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो जो उनकी फैसिलिटीज हैं या जितने भी रिसोर्सेज हैं उनके पास, उनकी वो फुल यूटिलाइजेशन करते हैं और वो आपको क्रिकेट में भी नजर आता है। और दूसरा देखें, ऑस्ट्रेलियन नेशन तो ऐसी है कि अगर किसी ने ऑफिस भी जाना है तो उसने सबसे पहले उठ के सुबह दौड़ लगानी है। तो ये तो उनके कल्चर में है कि वो इतनी टफ कॉम है, तो जितना आप टफ होंगे उतनी देर तक आप ज्यादा लड़ेंगे। तो वो तो हमें ऑस्ट्रेलियंस में नजर आता है जब हम बात करते हैं कि जी प्रेशर जब पड़ता है तो वो बेस्ट जो है उनका निकलता है। वो इसीलिए निकलता है कि बहुत टफ नेशन है वो। दूसरी तरफ इसलिए आप जो टफ होता है वही पंगा लेता है ना। अब ऐसा तो नहीं होगा कि
जो टफ नहीं है और वो जाके बोला मैं तेनू देख लेना, ऐसा तो नहीं होगा। जो टफ है वो आपसे पंगा लेता है, वो आपसे पंगा लेते हैं, पूरी दुनिया से पंगा लेते हैं। दूसरी तरफ आप न्यूजीलैंड की तरफ चले जाएं, वेरी लेस पॉपुलेशन, लिमिटेड रिसोर्सेज, पूल ऑफ प्लेयर्स बहुत कम है, लेकिन वो आपको हर जगह पे परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली देते हुए नजर आएंगे। क्लैरिटी है, क्लैरिटी जब आपके पास होती है तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप जो है कंसिस्टेंट रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। और दूसरा, न्यूजीलैंड में एक ये चीज है, जैसे ऑस्ट्रेलियंस है, ऑफिस वाला बंदा भी सुबह उठ के भागता है, तो सोचे एथलीट्स कितना ट्रेन करते होंगे। न्यूजीलैंड वाले जो हैं वो हर स्पोर्ट्स खेलते हैं। जब आप हर स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आप में ज्यादा चांसेस हो जाते हैं एक कि आप जो है कंसिस्टेंटली किसी भी गेम में आप जो है अपना बेस्ट दे सकते हैं, और बेस्ट वो न्यूजीलैंड का नजर भी आता है। मैं दिल से चाहता हूं कि न्यूजीलैंड जो है ये ट्रॉफी जीते। वो इसलिए जीते कि वो सेमीफाइनल में पहुंचते हैं, फाइनल में पहुंचते हैं, कुछ हो जाता है, लेकिन आई रियली वांट न्यूजीलैंड टू विन दिस ट्रॉफी। कोई मुझसे बोले सुबह उठती दौड़ना शुरू कर दो, मैं पागल हो गया। नहीं, आई थिंक क्या बात। इसलिए न्यूजीलैंड आप athlete नहीं। नहीं, आप सही तर्जुमानी कर रहे हैं। नहीं, एथलीट तो जो हैं वो भी दौड़ते हैं सुबह सुबह। सिवाय शोएब के शादी जाते हो। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का आई थिंक थोड़ा सा जो एक डिफरेंस जो आप पूछ रहे थे, मुझे सिर्फ जो लगता है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए हमने लफ्ज इस्तेमाल किया था रूथलेस होने का। दे वांट टू विन एट एनी कॉस्ट एट टाइम्स, कि उनको बस जीतना जरूरी है। उसके बरक्स न्यूजीलैंड प्रोसेस में सारा कुछ वही करता है, बट वो मुझे कभी कभी लगता है बहुत अच्छे नाइस इंसान होने की वजह से कभी कभी वो लास्ट मोमेंट वाला जो किक होता है वो उनका जरूर रह जाता है। बट आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट पीपल, बहुत दुनिया में मैंने ट्रैवल किया है एज ह्यूमन बीइंग्स, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट पीपल जो आप न्यूजीलैंड के, उनकी कम्युनिटी है, जो उनका इखलाक है, आई थिंक वो सबसे दुनिया में बेस्ट है। जरा पता है, बिफोर यू गो टू द ब्रेक, मजेदार चीज ये कि जैसे शोएब ने अभी कहा ना कि वो बिल्कुल दुनिया से दूर हैं, हटके हैं, लेकिन वो अपनी दुनिया से निकल के हमारी दुनिया में आते हैं, तो वो भी कंट्रोल करते हैं। ऑन द फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ, एंड दे परफॉर्म एवरीवेयर। कहीं भी ले जाए उनको, आप इंग्लैंड ले जाएं या ले जाएं आपको सब पॉइंट ले आए। अभी इंडिया को हराया है बिल्कुल टेस्ट सीरीज में इंडिया में। सो अगेन बहुत सी बातें हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं।